दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एविएटर गेम डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर, उसके रेवेन्यू मॉडल के ऊपर, उसके क्या एल्गोरिथम्स रहते हैं और वो कैसे इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एविएटर गेम के एल्गोरिथम्स क्या है, ये गेम काम कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद इसके डेवलपमेंट कॉस्ट, इसके प्रॉफिट, रेवेन्यू मॉडल सबके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आप सभी ने दोस्तों देखा होगा आजकल ऐसा गेम फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा आप ऐड देख रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे फेक एडवर्टीजमेंट्स भी होते हैं जहां पे सेलिब्रिटीज उन सब गेम्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। उस टाइप की गेम्स को आपने देखा होगा जहां पे एक प्लेन शेयर मार्केट की तरह दिखेगा आपको उनका ग्राफ, प्लेन धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है और जितना वो ऊपर उड़ रहा है वहां पे लोग बेट लगा रहे होते हैं। जितना ज्यादा वो ऊपर उड़ता है, जैसे मान के चलो प्लेन अभी यहाँ पे है, ठीक है, आपने यहाँ पे 1 रुपए लगाया, अब प्लेन उड़ता जा रहा है, उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना ऐसा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब जहां पे आप चाहो तो आप मतलब अपना पैसा निकाल सकते हो। जैसे मान के चलो आपने 10x पे आपने स्टॉप मतलब अपना पैसा निकाल लिया, फिर स्टॉप कर लिया, फिर जो भी आपने गेम पे वहां पे पॉज लगा दिया, तो उतना पैसा आपको तुरंत आपके वैलेट में ऐड हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि यूजर्स को ऐसा लगता है कि ये और आगे जाएगा, तो यूजर्स क्या करते हैं कि और ऊपर तक जाए, इसके लिए वो अपने पैसे को होल्ड करते हैं। ठीक है, और जैसे वो अपने पैसे को होल्ड करते हैं, फिर जो वो ज्यादा ऊपर जाता है तो तुरंत गिर जाता है, वो पूरा पैसा आपका डूब भी जाता है। ठीक है, अब क्योंकि आप एक बार जीत चुके हो या फिर यूजर एक बार जीत चुका है, तो वो नेक्स्ट टाइम वापस इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस बार भी मेरा एटलीस्ट 10 गुना नहीं बट 2x या 3x तो होगा मेरा अमाउंट, अगर उसने 1000 भी लगाया तो सेकेंड टाइम में क्या होता है कि वो स्टार्ट होते ही एंड हो जाता है, तो जहां पे आपका 1x भी लगा होता है वो भी चला जाता है। ठीक है, ये गेम है, मतलब जहां पे आपके पैसे डबल हो रहे, ट्रिपल हो रहे, ऐसा वो गेम के ओनर्स आपको दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये गेम इस तरीके से चलता है। ठीक है, बट हम इसके पीछे के साइंस को थोड़ा समझते हैं, पीछे के एल्गोरिथम्स को समझते हैं। ऐसा साइंस कुछ नहीं है, ये कंप्लीटली डेवलपमेंट का सिनेरियो ही ऐसा है इसका। अब देखो होता क्या है कि इसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं या फिर जो इसमें एल्गोरिथम कह लो या जो इन्होंने कोडिंग की है, वो इस तरीके से कोडिंग की रहती है। जैसे मान के चलो कि यूजर्स 1000 यूजर्स हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो फर्स्ट टाइम जब वो स्टार्ट करता है तो उस टाइम वो कोशिश करते हैं, मतलब ऐसी कोडिंग की जाती है कि फर्स्ट टाइम में यूजर अमाउंट विन हो। अगर वो नया है तो भी देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो विन होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे आदत लगाते हैं। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में अगर इनका कोडिंग ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग के अगर फर्स्ट टाइम में यूजर्स विन हो रहे हैं, सेकंड टाइम भी वो स्मॉल अमाउंट में विन होने देंगे, भले वो 2x ही करे, ज्यादा ना करे, 2x में भी विन होने देंगे। ठीक है, बट थर्ड टाइम पे आपका पूरा पैसा लॉस हो जाता है। अब क्योंकि आपका पैसा लॉस हुआ तो आप उसको रिकवर करने के लिए 4 टाइम खेलोगे, उसके बाद से आपका ये सिलसिला चालू होता है लॉस का। मेनली गेम ओनर्स जो रहते हैं ऐसे कमाते हैं। और अगर मैं पिछला डेटा आपको बताऊं गए साल का, तो इन सीआर्स है अराउंड 2000 सीआर्स के आसपास का, तो इनका सिर्फ रेवेन्यू सेविंग वगैरह ऐसा इन लोगों ने किया है गेम के ओनर्स ने। अब इसके डेवलपमेंट कॉस्ट की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, इस टाइप के गेम्स मोस्टली यूनिटी टेक्नोलॉजी पे बनते हैं। आप दूसरे टेक्नोलॉजी पे भी अगर इसे डेवलप करना चाहो तो दूसरे टेक्नोलॉजी पे भी डेवलप कर सकते हो, फिर वो चाहे Node.js हो, जावा हो, फ्लटर हो, इस पे भी आप लोग डेवलप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर क्योंकि ये थोड़ा एनिमेशन वाला गेम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फ्लटर एंड यूनिटी इज बेस्ट अगर आप अच्छी डेवलपमेंट कंपनी को फाइंड करते हो तो। ठीक है, उसके बाद में अगर इसके डेवलपमेंट कॉस्ट की बात की जाए, क्योंकि एनिमेशंस है, थोड़ा सा पीछे कैलकुलेशन है और हमें इसे ऑटो मोड पे चलाना है। ऐसा नहीं करना है कि इसमें हमने हर बार हमको रिजल्ट देखना पड़े या फिर हर बार हमको ही कैलकुलेट करके सही समय पे प्लेन को डाउन करना पड़े, ऐसा नहीं करना है। कंप्लीटली ऑटो मोड पे चलाना है अगर इसको, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बैक में करना पड़ता है, बैक एंड साइड में। तो इसका डेवलपमेंट कॉस्ट मिनिमम या एवरेज स्टार्ट आप कह लो 5 to 6 लाख से स्टार्ट होता है और ये अप टू 25 लाख तक जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी मैंने सिर्फ बात किया ये एक गेम के बारे में, इसमें क्योंकि एविएटर के सिर्फ 1 या 2 वर्जन आपने देखे होंगे। ठीक है, अभी अगर आप मार्केट में जाओगे, जो बड़े वेबसाइट्स रहते हैं वहां पे इसके और भी 2-3 वर्जन हैं। ठीक है, तो अगर आप उसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डलवा रहे हो, अब ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं स्टार्टिंग आपको बोल रहा हूं, मिनिमम स्टार्ट होता है 5 to 6 लाख से और ये अप टू मतलब आपके 25 लाख तक जाता है सिर्फ एविएटर गेम। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस है एक चीज का और कि ये एपीआईज पे भी रहता है अवेलेबल और ये एक वर्चुअल भी रहता है। यस, ये थोड़ा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड समझ में ना आए कि ये क्या बोल रहा है, ये एपीआई और ये जो वर्चुअल रहता है। तो एपीआई यानी कि जो आप बड़े वेबसाइट देखते हो गैम्बलिंग के, वहां पे सारा गेम वो एपीआई से हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह पे सेंट्रलाइज डेटा रहता है, एक जगह से उसके जितने भी वेबसाइट और भी चल रहे होते हैं उनका सबका रिजल्ट वो एक जगह से हैंडल करते हैं। वर्चुअल में अगर आप इंडिविजुअल स्टार्ट करते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपको खुद से सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। अगर आप उसका क्लोन बना के भी मार्केट में और डालना चाहो तो वो सेंट्रलाइज डेटा नहीं है, जिसकी वजह से आप आपको दोबारा से डेवलप कराना पड़ेगा। मतलब वो एक बार बन गया तो वो दोबारा से आपको हैंडल करना पड़ेगा, दोबारा डेवलप कराना पड़ेगा अगर आप उसका मतलब वर्चुअली बना रहे हो तो। अगर एपीआई के थ्रू अगर आप नहीं जा रहे हो तो फिर भी कोई बात नहीं। मुझे समझ में आ गया कि शायद आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, लिंक है हमारे सोशल मीडिया के। और अगर आपको मेरा ये वीडियो नॉलेजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आई नो कि लास्ट पॉइंट आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, बट यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।